सो चंदन जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। आश्रम की अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 लोगों ने बहुत ही एप्रिशिएट किया है एंड नाउ चैप्टर 2 का लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपको कितना इंतजार है चैप्टर 2 का? देखिए, मैं एक्चुअली इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे आसपास मतलब सब लोग फोन करके लिफ्ट में या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे मैं कुछ बोलता हूँ कि देखिए आज बारिश होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, तो बोलते हैं जपना भोपा स्वामी चैप्टर 2 कब आएगा। मैं लिफ्ट पे जा रहा हूँ, सब्जियाँ हाथ से टमाटर गिर रहे हैं तो ऊपर से कोई आ रही हैं तो बोलते हैं जपना भोपा स्वामी जी थोड़ा बताइए ना चैप्टर 2 कब आएगा। तो ऐसे मतलब मुझे कई बार लोग रिश्वत दे रहे हैं। मेरी जो पड़ोस में जो रहते हैं फैमिली, उन्होंने मुझे उस दिन वो चीज़ मलयाली, उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया मटन अप्पम और वगैरह भेजा और फिर बोला कि बाय द वे आई वांटेड टू आस्क यू व्हेन इज आश्रम चैप्टर 2 कमिंग। सो एवरीबडी इज एक्साइटेड। आई वांट टू, आई एम वेरी रिलीव्ड कि अब लोगों को डेट्स पता चल गई हैं। अभी मुझे कोई पूछेगा नहीं, आपको पता है 11 नवंबर को आ रहा है, देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कैसा लगा। तो मेरा एक बहुत बड़ा वो जिम्मेदारी मेरी खत्म हो गई, अब किसी को बताना नहीं पड़ेगा। जी, बॉबी देओल जी के साथ में जिस तरह से बैक टू बैक आपका किरदार है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बॉबी देओल जी हैं, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। प्रकाश झा जी जो है वो कैप्टन ऑफ शिप है एंड अनुप्रिया गोयनका है, बहुत सारे लोग हैं। सो बहुत बड़ी कास्ट है। सो कैसा रहा इन सभी के साथ का एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ बता पाए? देखिए, उनमें काफी लोग तो हैं, उनको मैं पहले से जानता था। एक्टर्स जो हैं, जैसे अनुप्रिया है, दर्शन है, विक्रम है, तुषार है, कुछ लोगों से नहीं पहली बार मिला, जैसे अनुप्रिया है, अदिति है, सचिन, बॉबी, इन लोगों से पहली बार मिला। लेकिन हम लोग अश्रिधा जो बबीता बनी, तो वहाँ पे एक्चुअली हम लोग जब पहुंचे तो वो एक फैमिली की तरह हो गया। हम लोग वहाँ पे जब भी कोई ब्रेक होता था, सब मेरे रूम पे लोग रात को आते थे, हम लोग नाच गाना खाना पीना सब करते थे और खूब मजे करते थे। सेट पे सब एक जगह बैठ के, कोई ऐसा नहीं कि अपनी वैनिटी वैन में बैठा हुआ है और वेट कर रहा है। हम लोग सब बाहर ही, क्योंकि सर्दियाँ थी, सब बाहर ही बैठ के मूंगफली खाते थे आग में, बड़े बड़े, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी कचौड़ियाँ आ रही हैं अयोध्या की, तो खाते पीते मस्ती करते हुए हम लोगों ने ये शूट किया है। तो कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि बहुत बड़ा शो है और बहुत क्या होगा। हम लोग उस मोमेंट में जब हम लोग शूट कर रहे थे, हम लोगों ने सब एक दोस्त की तरह, एक पूरी टीम की तरह इसमें काम किया। मतलब वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हों, कैमरामैन जो है हमारे चंदन कोहली साहब, प्रकाश जी की पूरी टीम, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, सब एक सम मतलब एक फैमिली की तरह हो गया था। मतलब सब एक दूसरे का नाम से पुकारते थे वहाँ पे। तो बड़ा मजेदार था वो। तो अच्छा काम हुआ, अच्छा किया और इसे लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो हम ऐसा माने सर कि अयोध्या में आप लोगों ने शूटिंग के साथ-साथ में एन्जॉय भी किया, एक ट्रिप ट्रिप हो गया, ट्रिप की तरह? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग वहाँ पे, हम लोग करीबन 3-4 महीने साथ में थे, तो पूरा प्रॉपर ट्रिप था। शुरू शुरू हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन बाय द टाइम हमारा 2 हफ्ते बीत चुके, जब बीत गए तो सब एक दूसरे को पहचानने लगे। लोग एक साथ आना जाना, क्रिकेट खेलना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ साथ में किया, तो बहुत मजा आया। ट्रिप था पूरा। चंदन जी, जिस तरह से एक बहुत ही बड़ी दो गहरी मित्रता दिखाई गई है आपके एंड बॉबी देओल जी के बीच में, सो आप मानते हैं कि अगर 2 लोग या 2 दोस्त अगर एक साथ एकजुट हो जाएं, तो सारी दुनिया को जप नाम कहकर अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं? आप ऐसा मानते हैं चंदन जी? नहीं, आप सही कह रहे हैं एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, अगर क्योंकि हमारी जो जोड़ी जो दिखाई गई है, क्योंकि वो केमिस्ट्री ऐसी बैठी हम लोगों की बॉबी सर के साथ कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और आई थिंक क्यों नहीं, क्योंकि वो देख ही रहे हैं जिस तरह रिस्पॉन्स रहा है, तो सब पूरे जो ऑडियंस है वो बाबा निराला और भोपा स्वामी की मुट्ठी में है कि सबसे जपनाम करवा दिया उन्होंने। 2 उठाई गिरे और 2 क्रुक पाखंडी है दोनों, भोपा स्वामी और निराला बाबा। लेकिन जी। हाँ, दोनों साथ में दोस्ती मिलके करते हैं, दोनों साथ में बिजनेस चलाते हैं, तो क्यों नहीं, सब जब सबसे जपनाम करवा सकते हैं।
जी जी। सो ये जो भोपा जी हैं, वो अपने पावर से और कौन कौन से सिंगर को आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि अपने वो कंट्रोल में कर लेंगे, या फिर उन्हें जेल की सलाखों में डालने वाले हैं? ये तो आपको देखिए, पार्ट 2 देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अभी पार्ट 2 में होता क्या है, क्योंकि पार्ट 2 में काफी सारी राजनीति है, काफी सारा पाखंड है, काफी क्रिस क्रॉस, एक दूसरे गुत्थम गुत्थी, काफी लड़ाइयाँ हैं। अभी कैरेक्टर अभी उलझ जाएंगे सारे प्लॉट, तब मजा आएगा। क्योंकि अभी तक तो सब धीरे, पार्ट 1 में जो कैरेक्टर्स थे उनको सिर्फ बताया गया कि ये करता है, वो करता है, ये इसका सब सिंपल है, तो आश्रम का वाइब था। लेकिन अब जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, तो अब और दर्शकों को और ज्यादा मजा आएगा इसमें। जी। एंड चंदन जी, मैंने ट्रेलर में देखा, चैप्टर 2 के ट्रेलर में देखा, जितनी घनिष्ठ मित्रता थी आपकी और बॉबी देओल जी की, अब पार्ट चैप्टर 2 में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनबन होने वाली है, क्योंकि अभी तक पार्ट 1 में आप लोग बहुत ही एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग थी। अब ट्रेलर 2 से ऐसा लग रहा है कि तू तबाड़ करके आप लोग बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा माने कि ये मित्रता में दरार आने वाली है? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा आपको। लेकिन देखिए, जब दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो उनमें कई बार लड़ाइयाँ तो होती ही हैं, चीज़ों को बिल्कुल। लेके एक अनबन तो बन होती ही है। तो वैसी ही एक अनबन है, अगर क्योंकि अनबन उसी के साथ होती है जिसके साथ आप बहुत करीब होते हैं, जिसको आप बहुत चाहते हैं, तभी आपको दिल को ठेस पहुंचती है कि यार तू मुझे मत बता, मैं तेरे को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये तू तड़ाके की बातें तभी हो सकती हैं जब दो लोग बहुत घनिष्ठ अच्छे मित्र हों, या प्रेमी हों, या जैसे माँ बाप है, बाप बेटा है, तो तभी उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को स्नेह करते हैं, चाहते हैं। तो लेकिन आप देखिए क्या होता है वो नहीं बताऊंगा कि कितनी अनबन बढ़ जाती है कि वहीं पे खत्म हो जाती है, पता चलेगा। तो चंदन जी, जिस तरह से दिखाया गया है, आश्रम में जिस तरह से दिखाया गया है, उस तरह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो आश्रम दिखाया जाए, कहीं ना कहीं हालांकि ये सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी है, लेकिन आप हमारे सामने हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आशाराम बापू के जीवन पर ये कहीं ना कहीं बेस्ड है, उनकी जीवनी को ये दिखाता है। क्योंकि आप मेरे सामने हैं, तो इसलिए आपसे पूछता हूँ कि कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी काल्पनिक कहानी है। क्योंकि जिन लोगों का आपने नाम लिया, मुझे नहीं, आई थिंक उनसे कुछ लेना देना है, क्योंकि हमको तो पता नहीं कि वो क्या करते थे, उनकी दिनचर्या क्या रहती होगी, किसको पता। वो सुबह उठ के क्या करते होंगे, उनके साथ कौन मिलता था, कहाँ जाते थे। ये जो है ये सारे काल्पनिक कहानी है हमारी, जिसमें सारे चरित्र बनाए गए हैं, वो शक्ति हो, अदिति, पम्मी हो, या मिनिस्टर हो, ये सब तो काल्पनिक चरित्र हैं। क्योंकि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या दर्शकों के लिए कोई मतलब चलचित्र या शो या सिनेमा बनाते हैं, तो आपको ड्रामा सोच के रखना पड़ता है कि ऐसे कैसे लिखा जाए कि जहाँ पे दर्शक को मजा आए, दर्शक इन्वॉल्व हो जाए। तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग में तो किया जाता है। तो जो इसकी स्क्रिप्टिंग है वो आई थिंक इतनी मजेदार है, क्योंकि अगर सिर्फ एक कोई चरित्र जिनका आपने नाम लिया और उनकी कहानी होती तो आई थिंक इतना, तो फिर बहुत कंट्रोवर्सी होती कि आप किसी के नाम पे बना रहे हैं जो एक किसी तरह का आश्रम चलाते थे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये तो दो दोस्तों की कहानी है जो पूरे पाखंडी हैं, और जिस तरह एक चरित्र दिखाया है, तो आई डोंट अग्री टू दैट। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंट्रीगिंग ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग एंड ड्रामा बाय प्रकाश झा, इसलिए लोग इतना देख रहे हैं और इनको एंजॉय कर रहे हैं। जी। चंदन जी, और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल होना एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह से लोगों, जैसे कि बॉबी देओल के ऊपर, जैसे कि लोग अंधविश्वास होकर, एक बाबा के ऊपर अंधविश्वास होकर जाना और सब कुछ अपना अर्पित कर देना कि हाँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप जो चाहे वो करवाइए, ये आश्रम सब मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हाँ जैसे अदिति जी आती हैं, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया एक पहलवान होकर। तो इस तरह से हमारे सोसाइटी में भी अगर हम बात करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसे गलत राह पर चले जाते हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए चंदन जी कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी इज इनसाइड एंड देयर इज नोबडी बिटवीन यू एंड द गॉड। जो ईश्वर है, आप में और ईश्वर के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। कोई आपका माध्यम नहीं बनना चाहिए कि आप किसी गुरु या स्वामी के पास गए और उनसे बोला कि आप मुझे ईश्वर से अपॉइंटमेंट करवा दीजिए। अगर आप किसी स्वामी जी को मानते हैं और किसी गुरु को मानते हैं, तो मुझे आज तक मेरे भी गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे अभिनय सिखाया है, जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, लाइफ की चीज़ें सिखाई। उन्होंने कभी आज तक मुझसे कोई 1 रुपया नहीं लिया है कभी, अपना एजुकेशन या अपने ज्ञान बाँटने में। ज्ञान अगर कोई आपसे बाँट रहा है और निःशुल्क बाँट रहा है, फ्री में बाँट रहा है, और आपको लगता है कि आपकी जीवन उसके ज्ञान से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, और जब आपको फ़ायदा होने लगे तो वो आपसे माँगे कि भाई आप मुझे इस ज्ञान का इतना एवज में इतने पैसे दीजिए, तो आई थिंक वो गुरु फिर नहीं रहता है। हाँ, अगर आप किसी के कोई एक किसी तरह की संस्था चला रहे हैं जहाँ पे आप वहाँ दान करते हैं, आप अपने मन से दान करते हैं, तो वो आई थिंक इट्स फाइन। जहाँ से जैसे हमारे आश्रम में लिखा है कि इसकी वजह से काफ़ी अस्पताल चलते हैं गरीबों के लिए शिक्षा दी जाती है, वृक्षारोपण होता है, वगैरह वगैरह, कमजोरों के लिए काम किया जाता है। बट आई थिंक when money comes between a believer and the belief and the God, then it's corruption. एंड चंदन जी, अब पार्ट चैप्टर 2 रिलीज होने वाला है, लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गिवन मी फॉर दिस रोल गोपाल स्वामी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जो मेरे गोपाल स्वामी के जो फॉलोअर्स हैं वो पार्ट 2 के बाद क्या शोर मचाते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है कि मुझे गालियाँ पड़ेगी कि नहीं पड़ेंगी, ये सब मैं बैठा हूँ दिल थाम के। आप देखिए 11 नवंबर को, बताइए कि कैसा किया मैंने। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड जपनाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।